जब कोई हीरो विलन बन जाए कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में अगर कॉमेडी की बात आती है तो अरशद वारसी का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मुन्ना भाई एमबीबीएस का सर्किट हो या गोलमाल का माधव, उनकी एक्टिंग देखकर हर कोई हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। लेकिन सोचिए, वही अरशद वारसी जो फिल्मों में हंसाते रहे हैं, अगर असल जिंदगी में उनके साथ एक स्टॉक मार्केट स्कैंडल जुड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या है पूरा मामला? कैसे एक मशहूर एक्टर शेयर मार्केट के इस दलदल में फंस गया और इस सब से आम निवेशक को क्या सीख मिलती है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब देखेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं अरशद वारसी स्टॉक मार्केट स्कैंडल की पूरी कहानी। ये कहानी सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार की नहीं है, ये कहानी उस खतरनाक खेल की है जो शेयर मार्केट के नाम पर सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स के द्वारा खेला जाता है, जहां आम लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाया जाता है और फिर उन्हीं सपनों को तोड़कर करोड़ों का नुकसान किया जाता है। यह सब शुरू हुआ कुछ महीने पहले, जब कुछ छोटी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में अचानक असामान्य वृद्धि देखने को मिली। इन कंपनी में से एक कंपनी थी साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। जैसा कि आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं, जो प्राइस 2022 में 2 रुपए था, कैसे उसे 33 रुपए तक बढ़ाया गया। और जैसा कि आप बाद में देख सकते हैं, वो वापस 2 रुपए में भी आ चुका है आज। यही था असली खेल। चलो डिटेल में जानते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जांच में सामने आया कि एक यूट्यूब चैनल द एडवाइजर के जरिए हजारों लोगों को गुमराह किया गया। और इसी स्कैंडल की कड़ियां जाकर जुड़ती हैं अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी से। आखिर ये पूरा मामला क्या था? अरशद वारसी दोषी थे या उन्हें भी किसी ने इस स्कैम में फंसा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये स्कैंडल सिर्फ अरशद वारसी तक सीमित है या इसके पीछे कोई और बड़ा गेम चल रहा था? दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया बहुत चमकदार लगती है। हर जगह यह सपने बेचे जाते हैं, एक सही शेयर चुनो और आप रात रात करोड़पति बन जाएंगे। इसी लालच का फायदा उठाते हैं ऐसे यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया क्रूज। और ऐसी ही कहानी है द एडवाइजर चैनल की। इस चैनल पर रोज वीडियोज आते थे, ये शेयर खरीद लो, 100% रिटर्न मिलेगा, इस कंपनी में पैसा लगाओ वरना बाद में पछताओगे। वीडियो इतने प्रोफेशनल तरीके से बनाए जाते थे कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। छोटे निवेशक जो 5,000 10,000 लगाकर कुछ बड़ा बनने का सपना देखते थे, वो इस वीडियोस को देखकर फंसने लगे। अब असली खेल जानिए। ये था पंप एंड डंप स्कैम। मतलब पहले खुद ही अपने ग्रुप के लोग कोई सस्ता शेयर खरीद लेते, फिर यूट्यूब, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर उसे खूब शेयर किया जाता और ये कहा जाता कि ये मल्टी बैगर है, ये शेयर रॉकेट बन जाएगा, इस शेयर का रेट आसमान छूने वाला है। जब हजारों लोग उस शेयर को खरीद लेते और प्राइस ऊपर जाता, तब ये स्कैमर्स अपने शेयर्स बेचकर निकल जाते और खूब मुनाफा कमाते। और बेचारे रिटेल निवेशक, उनके हाथ में सिर्फ घाटा और टूटे हुए सपने रह जाते। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जांच में सामने आया कि इस खेल में 45,000 से ज्यादा निवेशकों को गुमराह किया गया। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए इसके अंदर गंवाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस स्कैम की कड़ियां धीरे धीरे जुड़ने लगी बॉलीवुड के एक चेहरे से, जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, इस खेल में जब सेबी ने तहकीकात शुरू की तो कई बड़े नाम सामने आए। डेटा खंगाला गया, ट्रेडिंग अकाउंट्स की जांच की गई और तभी सामने आया एक नाम जिसने सबको हक्का पक्का कर दिया। वो नाम था अरशद वारसी का। हाँ, वही अरशद वारसी, फिल्मों में अपनी कॉमेडी से हमें हंसाने वाले सर्किट। लेकिन इस बार वो किसी कॉमेडी फिल्म में नहीं, बल्कि एक सीरियस स्टॉक मार्केट स्कैंडल की रिपोर्ट में थे। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया के ट्रेडिंग अकाउंट्स इस पूरे स्कैम से जुड़े पाए गए। जांच में पता चला कि उन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जिसके बारे में यूट्यूब पर झूठा प्रचार किया जाता था। अब यहाँ तो बातें निकल के आती हैं। पहली, या तो अरशद वारसी और मारिया खुद इस स्कैम का हिस्सा थे और जानबूझकर इस गेम में पैसा लगा रहे थे, या फिर जैसा कि अरशद वारसी ने कहा है, हमें किसी ने गलत एडवाइस दी और हम खुद भी इस स्कैम के शिकार हो गए। एक तरफ 45,000 से ज्यादा निवेशक जिनके पैसे डूब गए और दूसरी तरफ एक बॉलीवुड स्टार जो हमें फिल्मों में मासूमियत और मस्ती से हंसाता रहा और खुद स्टॉक मार्केट की चालाकी और लालच के जाल में फंसा मिला। सेबी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अरशद वारसी और उनकी पत्नी पर ट्रेडिंग बैन लगा दिया, यानी अब वो स्टॉक मार्केट में लेन देन नहीं कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरशद वारसी इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड थे या फिर वो भी उन्हीं हजारों लोगों की तरह एक शिकार बन गए थे। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें एक सबक मिलता है। शेयर बाजार कभी भी शॉर्ट टर्म में अमीर बनने की जगह नहीं है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आपको रोजाना हजारों शेयर एक्सपर्ट्स मिलेंगे
जो आपको कहेंगे इस शेयर में पैसा लगाओ, कल से आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इतना आसान होता तो हर कोई करोड़पति बन गया होता। इसलिए याद रखिए, कभी भी टिप्स या वीडियोस पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, चाहे वो कितनी भी पॉलिश्ड या प्रोफेशनल लगे। हमेशा खुद रिसर्च करें, कंपनी के बिजनेस रिजल्ट और उसकी वैल्यूज को देखें, सेबी और अन्य रेगुलेटर बॉडीज की एडवाइजरी पढ़ें। और जो चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगे वो अक्सर धोखा ही देती हैं। और सबसे जरूरी, लालच मत करो। शेयर बाजार में पैसा धीरे धीरे और धैर्य समझदारी से कमाया जा सकता है। रातों रात अमीर बनने का सपना सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे स्कैंडल की जहां सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स ने मिलकर हजारों लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखाया, और जब आंखें खुली तो हाथों में बचा सिर्फ नुकसान। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला चेहरा बना बॉलीवुड का सर्किट यानी अरशद वारसी। अब सवाल यही है, क्या अरशद वारसी और उनकी पत्नी वाकई इस जाल का हिस्सा थे, या फिर वो भी आम निवेशकों की तरह किसी झूठे गुरु के शिकार हो गए थे? फैसला अभी भी आपकी सोच पर है। क्या अरशद वारसी एक मास्टरमाइंड थी या सिर्फ एक पैदे जो इस बड़े खेल में इस्तेमाल हो गए? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयरिंग किसी को ऐसे स्कैंडल्स में फंसने से बचा सकती है। और हाँ, ऐसे ही मार्केट की अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। टिल दैट, गुड बाय।